हेलो स्टूडेंट्स। अभी देखो, आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट वेक्टर्स। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट वेक्टर्स। वी हैव लर्न टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज इन 9th क्लास। और बच्चों, आपने वहाँ पे पढ़ा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। वन इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी and another is known as the vector quantity. स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ी कि स्केलर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी which has only magnitude but no direction but no direction. That quantity is known as the scalar quantity. 9th क्लास में आपने पढ़ा मास है। मास is a scalar quantity because mass is 2 kg, 2 gram, 2 milligram, 1 quintal and so on, 1 ton. Mass is a scalar quantity because it has no particular direction. नेक्स्ट पढ़ा आपने लेंथ। मैं आपसे कह दूं कि दिस डस्ट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट हैज मैग्नीट्यूड 10 बट नो particular direction. Then we can say that length is also a scalar quantity. आपने बच्चों पढ़ा डिस्टेंस. डिस्टेंस इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. Distance is also a scalar quantity. मैं कहूँ A point to B point, एक बच्चा जाता है and he travels a distance of 10 meter along this path. Then देखो, पहले इसकी डायरेक्शन इधर, then he changes its direction. Next also changes the direction and changes the direction. It have no particular direction but magnitude is 10 meter. Then distance is also a scalar quantity. Time is also a scalar quantity. Scalar quantities are those physical quantities which have only magnitude but no direction associated with them. For example, mass, distance, time, length, speed. Speed भी पढ़ा आपने. Speed is also a scalar quantity. आपने 10th क्लास में पढ़ा या 9th में पढ़ा होगा डेंसिटी. डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. This is also a scalar quantity. Area is also a scalar quantity. Therefore, we can define scalar quantities are those quantities which have only magnitude but no direction is associated with them are known as the scalar quantity. बोलो बच्चों, कोई डाउट? आगे देखो, दूसरी टाइप हमने बताई वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम आर नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी. मैं कहता हूं ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया. आई हैव टू अप्लाई ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन आइदर टू द लेफ्ट, आइदर टू द राइट, और इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. देन वी कैन से दैट magnitude is 5 Newton and direction
Direction may be upward, may be downward, may be left, may be right. Therefore this force will be a vector quantity. Next, इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. एक पढ़ा आपने बच्चों मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट किया बी वेक्टर से, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने रिप्रेजेंट किया ई वेक्टर से. देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट. 9th क्लास में बच्चों आपने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, एंड आई हैव ट्रेवल दिस टाइप ऑफ पाथ from point A to B, then total path length is the distance. This will be the distance, and the straight line between these 2 points, that is the shortest path between the point A and B, is a straight line, that is it have magnitude as well as direction. Therefore it will be a vector quantity, and this will be the displacement. This is displacement, displacement is vector quantity. आगे आपने पढ़ा लीनियर मोमेंटम. पढ़ा होगा लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी. दिस वन इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी. सो मैनी वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ोगे आप. ये तो मैंने डिस्कस किया है. डिस्कस हमने किया था कि इनके बारे में हमने बच्चों पढ़ रखा है. दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि वेक्टर क्वांटिटी है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैं आपसे कहूँ कि भाई काइनेटिक एनर्जी है, बोलो बच्चों स्केलर और वेक्टर. काइनेटिक एनर्जी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. और बच्चों अगर मैं आपसे वर्क की बात करूं, वर्क है हमारे पास हो सकता है 2 जूल, 10 जूल, 15 जूल, 100 जूल, 18 जूल एंड सो ऑन, बट इट हैज नो डायरेक्शन. देयरफॉर बच्चों वर्क इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. पावर बोलो बच्चों फॉर्मूला. देखो बच्चों पढ़ा होगा आपने. पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम. वर्क स्केलर एंड टाइम इज आल्सो स्केलर. देयरफॉर वी कैन से पावर इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. दिस वन इज आल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. एक हमारे पास होता है एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी आपने नहीं सुना होगा. एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. और एंगुलर वेलोसिटी बच्चों हमारे पास क्या होती है कि इफ ए बॉडी इज रोटेटेड इन ए सर्कुलर पाथ, देन एंगल अपॉन टाइम, that is angular displacement upon time, is known as the angular velocity, and this one is also a vector quantity. Torque is also a moment of force, is also a vector quantity. टॉर्क के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. तो these are some vector quantities. आगे बच्चों होता है हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर. मैं कहता हूं दिस इज ए. इफ आई राइट सिंपल ए, देन वी कैन से दिस वन इज स्केलर. एंड इफ ए एरो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी उसके ऊपर हम एरो लगाएंगे. एंड जब हम एरो लगाते हैं देन वी कैन से दैट वी रीड एज ए वेक्टर. दिस इज नोन एज द ए वेक्टर
or simply we can say that a vector. Any vector quantity is represented by arrow. Any vector quantity is represented by arrow. आगे देखो, आगे हमारे पास आता है बच्चों कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं आपसे इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स देखो, लेंथ से पता चलेगा आपको। आई से दिस वन इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर, बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। बट बच्चों दोनों की लेंथ है, यहां से देखो, सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। therefore we can say that b vector greater than a vector. If I write this one is a vector and this one is b vector and I say that length of b is 2 times of a, then we can say that b vector is double than the vector a. The length of b vector is 2 times the length of the vector a. Now I discuss about equal vectors. Two vectors are said to be equal if both are acting in same direction and have the same magnitude. This one is a vector and this one is b vector. देखो बेटा, यहाँ से दोनों की लेंथ है वो हमारे पास सेम है। therefore we can say that a vector equals to b vector. These vectors are equal vectors. नेक्स्ट आता है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? नेगेटिव वेक्टर मैंने ये कहा दिस इज ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। दोनों मैग्नीट्यूड बच्चों देखो इक्वल, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, बट बोथ हैव द अपोजिट डायरेक्शन। therefore we can say that a vector equals to minus b vector. A vector is the negative of b vector or b vector equals negative of a vector. These are the negative vectors. First we have discussed equal vectors. Equal vectors are those vectors which have same magnitude and same direction. Negative vector, this one is a vector and this one is a b vector. Both have same magnitude but in opposite direction. If two vectors are equal, then we can say that the angle between the two vectors will be 0 degree, and if we have negative vector, then the angle between them will be 180 degree. It will be 180 degree. Next आता है co-linear vectors. Co-linear vectors. Co-linear vectors, these are those vectors which lie in the same straight line. This one is a vector, this one is b vector. These two vectors are said to be collinear vectors. Or any number of vectors which lie in the same straight line, or we can say that parallel or anti-parallel. This is a vector, this is b vector, and this is a c vector. All the three vectors, these two are parallel and this one is anti-parallel. Therefore these vectors are also termed as the collinear vectors. These are also termed as the collinear vector. Next is co-initial vectors. Co-initial
vectors. Co means same, initial means starting point. This one is the starting point and this is any A vector. This one is B vector. This one is C vector and this one is D vectors. These vectors have the same starting point. Therefore, these vectors are termed as the co-initial vectors. Next is coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar. Co means same, planar means plane में. Those vectors which lie in the same plane are known as the coplanar vectors. That is, these vectors are also the coplanar vectors because these lie in the plane of this board. And this one, this, all these vectors are lie in this plane. Therefore, these are known as the coplanar vectors. These are known as the coplanar vectors. Next one is localized vector. What is localized vector? Localized vector is that vector whose starting point is fixed. This is the starting point and this one is fixed. That is, it can represent this direction. This is fixed. It may represent this direction. It may represent this direction. It may represent this direction. देखो यहाँ से let this is the starting point, my thumb is starting point and this end is the ending point. Now this is a vector, this is fixed, it can be represented as this, it can be placed at this point, it can be placed at this point. Therefore starting point is fixed but ending point is not fixed. That is known as the localized vector. And unlocalized vector is that vector which have no fixed point. Let this vector, मैं इसको बच्चों यहाँ प्लेस कर सकता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ भी प्लेस कर सकता हूँ, एट दिस पॉइंट भी प्लेस कर सकता हूँ. तो दिस इज अनलोकलाइज्ड वेक्टर. दिस वन इज लोकलाइज्ड एंड दिस वन इज unlocalized vector. Next one is null vector or zero vector. Null vector or zero vector. Null vector. Null means zero. That is, the vector whose magnitude is zero is known as the null vector and it is represented by zero vector. It is represented by zero vector. These are the some basic terms about the vector. We have discussed it. Now I will discuss unit vector. Unit vector. What is a unit vector? Unit means one. That is, any vector whose magnitude is taken as 1 is known as a unit vector. Is known as a unit vector. Let we have a vector, then the unit vector of k a vector can be written as a cap equals to a vector upon magnitude of a vector or a vector upon magnitude of a vector. Magnitude of a vector ये क्या करता है बच्चों कि केवल मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेगा, उसके साथ उसकी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होगी. थोड़ा सा इसमें आगे डिस्कस करता हूं. लेट
A vector is equal to x I cap plus y j cap plus z k cap. What is I cap, what is j cap and what is k cap? अभी हमने डिस्कस किया. Now we have discussed that if we have cap on any vector, then it becomes a unit vector. That is, we can say that this one is unit vector, this is also unit vector, and this is also a unit vector. इसके बारे में जस्ट अभी डिस्कस करेंगे. If we have to calculate the magnitude of a vector, then a vector का magnitude और a equals to I का मल्टीपल का स्क्वायर. I का मल्टीपल देखो बच्चों कितना है, x स्क्वायर प्लस j का मल्टीपल कितना है आपके पास बच्चों, प्लस y, नॉट y but we take the sign also, therefore प्लस y का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर दी रूट. आगे देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल a वेक्टर इक्वल्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप. देन कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ a वेक्टर. मॉडुलस ऑफ a वेक्टर इक्वल्स i का मल्टीपल 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस j का मल्टीपल 2 का स्क्वायर अंडर दी रूट. 2 स्क्वायर 4 प्लस 9 प्लस 4 अंडर दी रूट, and this becomes equal to under root of 17. Is under root 17 has any direction? No direction. Therefore, we can say that we get the magnitude. एक एग्जांपल और देखो बच्चों, देखो बच्चों आया होगा आपको, आपसे मैं करवाता हूं. b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. देन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर. दिस बिकम्स इक्वल टू मल्टीपल ऑफ i 1 का स्क्वायर प्लस आगे क्या डिस्कस किया था हमने, मल्टीपल ऑफ j. मल्टीपल ऑफ j इज माइनस 1, देयरफॉर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस मल्टीपल ऑफ k. दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर माइनस 1 स्क्वायर अंडर दी रूट. b इक्वल्स 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर दी रूट, and this becomes equal to under root 3. Therefore, we get the magnitude of these vectors. बोलो बच्चों इस डिस्कशन में कोई डाउट हो? नेक्स्ट हमने बताया, हमने डिस्कस किया यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट इज नोन एज ए यूनिट वेक्टर. And unit vector is used to represent the direction only. That is, if I say n cap, then we can say that this is unit vector and it is used to represent the direction. I cap unit vector, j cap unit vector, k cap unit vector, and b के ऊपर hat लगा दिया, then this one is also becomes a unit vector. Unit vectors are always used to represent the direction and these have magnitude 1. These have magnitude 1. आगे बच्चों आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में. अगर नहीं पता तो भी, पता है तो भी बहुत अच्छा है. नाउ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस. कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़ा, देयर आर 3 कोऑर्डिनेट्स एक्सिस. वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस, and this is the z axis
and at any point they meets is known as the origin point, and these axes are mutually perpendicular to each other, that is the angle between each two will be 90 डिग्री। अपना रूम का कॉर्नर लो, कॉर्नर में x भी मिल रहा है, y भी, x y and this one is z। at each corner the angle between two axes is 90 डिग्री। अब हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, क्या ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली होंगे और दे मे बी एट एनी एंगल। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्या ये हो सकता है या यही पॉसिबल है? हम कहेंगे दिस वन इज आल्सो पॉसिबल बट द एंगल बिटवीन ऑल द टू विल बी 90 डिग्री। अगर इन तीनों के बीच में एक दूसरे के साथ एंगल 90 डिग्री का है then these are also known as the coordinate axis, and this point is known as the origin. This point is known as the origin. Next, we use I cap. I cap is the unit vector associated along x-axis. J cap is the unit vector associated with y-axis, and k cap is the unit vector associated with z-axis. I cap unit vector along x-axis, j cap unit vector along y-axis, and k cap unit vector along z-axis. बच्चों आपने ऐसा कुछ पढ़ा था कोऑर्डिनेट्स। प्लेन की बात करता हूँ, प्लेन के साथ 3D करूंगा मैं। लेट दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड मैंने मान लिया कि ये कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2। 1 2 मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस इट इज 1 एंड अलोंग वाई एक्सिस इट इज 2। इफ वी टेक लेंथ देन 1 मीटर एंड दिस वन will be of 2 meter in the xy plane। अब देखो ओरिजिन है, ओरिजिन से ये कोई स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रा करी इस कोऑर्डिनेट तक। नाउ दिस स्ट्रेट लाइन which represents the position is known as the position vector। That is, position vector can be defined as a straight line between the origin and the coordinate point that is known as the position vector, or we can say a straight line or position of any coordinate relative to origin is known as the position vector, and generally position vector is represented by r vector, or we can say that r1 vector, r2 vector and so on. These are the position vectors। therefore अगर इस कोऑर्डिनेट का अपने को वेक्टर बनाना हो तो we can write a vector equals to, बच्चों x एक्सिस का लॉन्ग कितना है 1 और y एक्सिस का लॉन्ग बच्चों कितना है 2। x एक्सिस का यूनिट वेक्टर कितना था i कैप, देयरफॉर 1 इंटू आई कैप प्लस y एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना था यूनिट वेक्टर j कैप, पॉइंट कितना है 2 तो 2 j कैप। z एक्सिस का लॉन्ग है नहीं, देयरफॉर वी कैन से दैट a vector equals to I cap plus 2 j cap। If we have a coordinate point x, y, z, then we can write a vector is equal to x axis के along x unit vector I cap plus
y एक्सिस के along y यूनिट वेक्टर j कैप प्लस z एक्सिस के along z यूनिट वेक्टर k कैप. If we have the coordinates -1, 2, -5, then we can write a vector equals to x एक्सिस का लॉन्ग -1. इस माइनस का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या हुआ? ये x एक्सिस in this side positive, therefore we can say that this point will be on this side, that is negative side. This is the y point and z in this side, that is हम कहेंगे -5. a vector equals to -1 into I cap plus 2 into j cap plus -5 into k cap. Therefore we can say a vector equals minus I cap plus 2j cap minus 5 cap. This is the vector of this coordinate. तो बच्चों हमने सीखा, क्या सीखा कि कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो उससे हमने कोई भी वेक्टर बनाया. अभी हमने ये सीखा. उससे आगे देखो, उससे आगे कोऑर्डिनेट लिखते हैं. मैं मानता हूं कि लेट दिस इज ए स्क्वायर विच लाई इन ए एक्स वाई प्लेन. दिस वन इज ए स्क्वायर ऑफ ईच साइड ए, ऑफ ईच साइड ए विच लाई इन एक्स वाई प्लेन and point A is at the origin. Then calculate the coordinates of point B, C and D. This is the origin. Therefore, at the origin, coordinates are 0, 0. Side is A. कौन सी एक्सिस के लॉन्ग बच्चों? x एक्सिस के लॉन्ग. Therefore, A 0. भाई y की वैल्यू 0. इस पॉइंट पे आओ बच्चों. ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस. एंड ऑन y एक्सिस वैल्यू ऑफ x विल बी 0. देयरफॉर दिस पॉइंट इज 0 a. एंड एट दिस पॉइंट अलोंग x एक्सिस इट इज a एंड अलोंग y एक्सिस it is also a. Therefore the coordinates are a. These four corners are known as the vertex. These four corners are known as the vertex. बच्चों यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक कोई डाउट? This is the origin. At the origin, the coordinates are 0, 0. This is point B and this lie on the x axis. Therefore, value of y will be 0. And this is point C. At this point, the coordinates will be a, and at point D, the coordinates will be 0, a के बराबर होगा.